आज भी हमारी स्थिति बड़ी बदतर है। हमारी सेवाओं को, हमारे अनुभव को एक तरह से अनदेखा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक डर लोगों के माइंड में बन गया है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है। हम कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी जगह जाते हैं, हमारे साथ मारपीट हो जाती है कि नेशनल मीडिया जो दिखाता है कहीं ना कहीं उसको गोदी मीडिया का जो नाम दिया गया है वो किस हद तक सही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी गोदी मीडिया हैं, लेकिन कुछ हैं जिनकी वजह से आज हम लोगों को जो पत्रकार हैं, जो आवाज़ दबाने के बजाय लोगों की आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं, उनको दबाया जा रहा है। जब तक गवर्नमेंट सोशल मीडिया के पत्रकार, यूट्यूब के चैनल्स होते हैं, उनको जब तक एग्रीगेशन नहीं देंगे तब तक हम प्रदर्शन करते ही रहेंगे। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। जिस तरह से पत्रकारों को मारा पीटा जा रहा है, हमारे सामने आगरा की भी घटना है और अलग भी घटनाएं हैं जो पत्रकारों के ऊपर हिंसा हो रही है। उस सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे पत्रकार हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं उनकी क्या मांगे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या? हरी अंगिरा। तो किस मांग को लेकर आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? पत्रकारों की सुरक्षा की मांग जो यहाँ की जा रही है उसको समर्थन देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो किस तरह की सुरक्षा, जैसे हम देखने लगातार पत्रकारों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो आप इस मांग को लेकर कहाँ तक जाएंगे? पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे जो प्रशासन और शासन राजनीतिक मंशा से लगाते हैं उन पर रोक लगाई जाए। और बहुत सारे पत्रकार फर्जी मुकदमों में, केवल उन्होंने कोविड में बहुत सारी स्टोरियां चलाईं जो तथ्यों पर आधारित थीं। ऐसी दर्जनों स्टोरियां हैं और वो लोग अभी भी जेलों में हैं। बहुतों को जमानत नहीं मिली है। बहुत लोगों, अनगिनत पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। ये प्रक्रिया बंद होनी चाहिए और ये जो लोकतंत्र पे अघोषित उन पे जो फांसी लगाने का प्रयास है, इस लोकतंत्र को, ये प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं और हम इसकी खिलाफत करते हैं। जो पत्रकारों की आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। पत्रकारिता को, ये तो पत्रकारिता को ही ख़त्म करने की बात है। पत्रकार तो उसकी एक बहुत छोटी सी इकाई है। तो सर, जिस तरह से पत्रकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो सरकार से मिले हुए हैं, उन पर क्या कहना है? देखिए, जय सिंह तो हर उस दुनिया में होते हैं। जय सिंह की कमी ना पहले थी इतिहास में, ना आज है। वो पत्रकार कहलाने की लायक ही नहीं है जो पत्रकारों के विरोध में जो लीक से हटकर काम कर रहे हैं। पत्रकारों के हम जो आए हैं यहाँ, हम पत्रकारों का जो उत्पीड़न हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं और उस उत्पीड़न के खिलाफ जो जहाँ भी आवाज़ उठाई जाएगी हम वहाँ तक जाकर आवाज़ उठाएंगे। जिस तरह से कोविड के टाइम पर पत्रकारों की मौत हुई है, क्या अभी तक उन लोगों को मुआवजा मिल पाया है या फिर न्याय मिल पाया है? ये सेंट्रल लेवल पे यदि हम लोग सरकार की बात करें तो पत्रकार सबसे आगे रहा है। कोरोना में काम करने के लिए भी रहा है और सेवा करने के लिए भी रहा है। और पल पल की खबरें, कौन से स्टेट के अंदर कितना कोरोना है, क्या व्यवस्थाएं हैं, उन सब के बारे में ब्यौरा देने वाला पत्रकार ही रहा है। और वो बहुत सारे पत्रकार हर स्टेट में मरे हैं, उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। अब तक कोई ऐसा मुआवजा किसी भी सरकार ने नहीं दिया जो पत्रकारों को मिले। उसी चीज़ को लेकर हम लोग जंतर मंतर पर इसी मांगों को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा कानून बनाया जाए पत्रकारों के लिए, कुछ पेंशन का इंतजाम किया जाए पत्रकारों के लिए। उनकी जो फैमिलियां हैं आज बहुत परेशान घूम रही हैं, उनका कोई ऐसा फंड नहीं बनाया जो उनकी सहायता कर सके सरकार। जो पत्रकार जिनकी भी मौतें हुई हैं, ये घायल हुए हैं, जिसे हमेशा से ये देखने को मिलता है कि पत्रकारों के ऊपर हिंसा बहुत होती है, सच बोलते हैं उनके ऊपर हिंसा करवाई जाती है, तो उनके लिए अभी तक कोई सुरक्षा कानून नहीं बनाया गया है। और ना ही जो पत्रकारों के ऊपर हिंसा हुई है उनके लिए कोर्ट की तरफ से कुछ बोला गया है क्या? नहीं, कोर्ट की तरफ से कोई कुछ नहीं बोला गया। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज WJI, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के बैनर के नीचे यहाँ पर 12-13 स्टेट्स के पत्रकार इकट्ठे हुए हैं। और उनकी डिमांड ही यही है कि भाई जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारा नेशनल रजिस्टर बनना चाहिए, हमें मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। वो कोई भी सुविधाएं हम लोगों को प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं, जबकि कहे जाने वाला ये चौथा स्तंभ है पत्रकार, उसके बाद भी हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। उन्हीं सब चीज़ों को डिमांड में रखते हुए WJI के बैनर के नीचे आज जंतर मंतर पर एक महाप्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लोगों ने यहाँ पे पोस्टर लगाया हुआ है
जो यहाँ पत्रकारों के समर्थन में ये लोग पोस्टर लगा के खड़े हैं। हमारे साथ आरजे हैं, इनसे पूछते हैं सर, ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है पत्रकारों के हक में, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, आपको लगता है सफल हो पाएगा? क्यों नहीं सफल होगा? देखिए, सामूहिक रूप से जब भी कोई आवाज़ उठी है तो उसका परिणाम सुखद ही हुआ है, सफल रूप से। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मांग यहाँ पूरी होगी, इसका परिणाम पॉजिटिव ही होगा। जिस तरह से केंद्र सरकार है, ठीक है, वो पूरे देश पर उसका कब्जा है, तो आपको लगता है कि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना ईजी है? देखिए, जब भी कोई आवाज़ उठाने वाली बात होती है तो वो हम सिस्टम के खिलाफ ही आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि हमारी मांग भी सिस्टम से ही होती है। तो निश्चित रूप से हम भी सिस्टम से अपनी मांग रखे हैं और ये एक शांतिपूर्ण तरीका है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मांगें पूर्ण होंगी। जिस तरह से पत्रकारों पर हिंसा होती आई है, ठीक है, तो उससे लगता है कि आगे भी ये हिंसा हो सकती है, या किसान आंदोलन में पत्रकारों को उठा के ले गए बिना वारंट के, और काफ़ी सारे पत्रकार हैं जिन पर अभी तक हो रही है। तो उस हिसाब से क्या ये जो प्रोटेस्ट है ये सफल हो पाएगा और ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाना हर व्यक्ति का एक अधिकार है। दूसरी बात रही कि व्यवस्था, पत्रकार और सरकार के अत्याचार, तो कई बार ये चीज़ें इंटेंशनली भी होती हैं और कई बार गैर इंटेंशनली भी होती हैं। सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना पत्रकारों के माध्यम से ही संभव होता है, और इसमें सरकार कई बार अपने खिलाफ सुनना भी नहीं चाहती है, तो सरकार कई बार ऐसे प्रयोग करती रहती है। हम यही एक सकारात्मक पत्रकारिता की हम बात करते हैं, सरकार से ये अनुरोध भी करते हैं और सरकार का ध्यान भी आकर्षण इस बात की तरफ करवाना चाहेंगे कि पत्रकार अपना धर्म निभाता है, अपना कार्य करता है, तो कृपया उसको इस कार्य से ना रोका जाए। किसी भी सूरत में पत्रकार के खिलाफ कोई बात ना हो, क्योंकि पत्रकार अपनी जिम्मेदारी के साथ समाज में होने वाली घटनाओं की आवाज़ पहुंचाता है। और दूसरी बात, आपने ये कहा कि सरकार के विरोध हम में कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक अपनी आवाज़ या सरकार का ध्यान आकर्षण अपनी मांगों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए कर रहे हैं। ये हमारा एक सकारात्मक प्रयास है, ये किसी भी रूप में सरकार के विरोध में नहीं है। मैं आपको बात बताना चाहूँगा। दूसरा ये कि अगर सरकार हमारी इन समस्याओं को सुनती है, मांगों को मानती है, तो सारी बात ही ख़त्म हो जाती है। तो ये एक हमारा आज का प्रयास है। और जो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया है, जिसमें कि हम ऑल इंडिया रेडियो के जो कैजुअल अनाउंसर और कंपेयर हैं, ब्रॉडकास्टर, हम लोग उसमें आते हैं, तो हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं और भारतीय मजदूर संघ इसमें हमारे साथ है। हमने उनसे संबद्धता भी ली हुई है और पूरे भारतवर्ष से आकाशवाणी के कैजुअल अनाउंसर और कंपेयर इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, देश के बहुत सारे भागों से यहाँ पर रेडियो के जो कर्मचारी हैं, ऑल इंडिया रेडियो के कैजुअल अनाउंसर और कंपेयर, वो भाग ले रहे हैं। आज का हमारा इतना ही एक उद्देश्य है कि सरकार तक अपनी नियमितीकरण की मांग को पहुंचाया जाए। हम 20, 25, 30 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज भी हमारी स्थिति बड़ी बदतर है। हमारी सेवाओं को, हमारे अनुभव को एक तरह से अनदेखा किया जा रहा है। ये अन्याय तो है ही हम लोगों के साथ, साथ साथ सरकार का जो इतना बड़ा एक ये संस्थान है, जो कि स्थानीय संस्कृति और कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑल इंडिया रेडियो। इसके इतने अनुभवी उद्घोषकों को, कंपेयर्स को उनका सम्मान सहित उनकी जगह मिलनी चाहिए, उनको पक्की नौकरी, उनका सर्विसेज जो है नियमित की जानी चाहिए, रेगुलर। ये हमारी डिमांड है। जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर्स में जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं खौफ का माहौल होगा? बिल्कुल सही बात है। मुझे अभी तक मैंने ऐसा देखा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी तक जो भी मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में, और ये जो फील्ड है वो बहुत, इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। ये हमें ऐसा लगता था, मैं भी अपने आप को बताऊं तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन अभी जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक डर लोगों के माइंड में बन गया है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है। हम कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी जगह जाते हैं, हमारे साथ मारपीट हो जाती है। जो हमारी जनता है वो ये नहीं सोचती कि ये जो पत्रकार आए हैं वो हमारी ही आवाज़ को उठाने आए हैं, हमें ही आगे बढ़ाने आए हैं। आज हमारे साथ जो घटना घटी है, जो हमारे साथ वारदात हुई है, वो आने वाले समय में किसी और के साथ ना हो, इसी बात को दिखाने वो आए हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ बदतमीज़ी की जाती है, हमारे साथ मारपीट होती है, हमारे कैमरे तोड़ दिए जाते हैं, हमारा माइक तोड़ दिया जाता है, हमें गालियाँ दी जाती है। ये कब तक चलेगा? और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है पत्रकारों को एक साथ होने की ज़रूरत है और आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में पत्रकारों में एक एकता हो। अगर किसी के साथ भी कहीं पर भी, चाहे वो छोटा जर्नलिस्ट ही क्यों ना हो, पहली बात तो जर्नलिस्ट छोटा या बड़ा नहीं होता, सब अपने अकॉर्डिंग यहाँ आए हैं और उनके अंदर एक गुणवत्ता है, वो एक अच्छा उनके अंदर वो नॉलेज है, जिसकी जो वो प्रतिभा है, जिसके माध्यम से वो मास कम्युनिकेशन करके इस फील्ड में आए हैं। तो छोटा बड़ा तो कोई नहीं होता, लेकिन अगर किसी के साथ भी कहीं पर भी किसी भी तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एकता होनी ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में इस तरीके से ना हो। तो आपको नहीं लगता अगर पत्रकारों के साथ ऐसे पब्लिक हिंसा करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पत्रकार भी खुद जिम्मेदार हैं उसके? जिस तरह से खबरें फैलाई जाती हैं, झूठ फैलाया जाता है, तो जो लोगों का विश्वास है वो खत्म होता जा रहा है। देखिए, पत्रकारों को मैं गलत नहीं कह सकती, पत्रकार कभी गलत नहीं फैलाते। आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आपको जो चीज़ें दिखाई जाती हैं आप वो दिखाती हैं, लेकिन देखिए हम हमेशा सच दिखाते हैं। हमें जो सामने दिख रहा होता है, अगर गलत है तो हम गलत का साथ देते हैं और सही है तो सही का साथ देते हैं। लेकिन कुछ पत्रकारों की वजह से, एक मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से, जो ऊंचे पद पे लोग बैठे हैं, एक अपना चैनल बनाकर बैठे हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो दूसरे पत्रकार हैं उनके ऊपर भी हिंसा हो रही है। हाँ, मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो सोशल मीडिया जब से आया है, तब से पत्रकारों में वो देखने को मिला है कि जो सच्चाई है हम वो दिखाते हैं। जो सोशल मीडिया पर जो दिखाया जाता है, यूट्यूब पर जो वीडियोस आती हैं वो सच होती हैं, लेकिन अगर हम देखें नेशनल मीडिया जो दिखाता है, कहीं ना कहीं उसको गोदी मीडिया का जो नाम दिया गया है वो किस हद तक सही है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी गोदी मीडिया हैं, लेकिन कुछ हैं जिनकी वजह से आज हम लोगों को जो पत्रकार हैं, जो आवाज़ दबाने के बजाय लोगों की आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ नहीं उठ पा रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ये जो संगठन है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, इसे बढ़ावा देने की ज़रूरत है और एक पत्रकारों को एक संगठन के माध्यम से एक ग्रुप और एकता दिखाने की ज़रूरत है। देखिए, हम बात करें एडवोकेट की, तो आप एडवोकेट में एक हमेशा देखेंगी कि कहीं पर भी चले जाएं आप, उनकी आपस में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन जब उन पर अत्याचार होता है तो वो पत्रकार एक साथ हमेशा खड़े जो एडवोकेट हैं वो एक साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन पत्रकारों की बात होती है तो आवाज़ दबाई जाती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि जब हमारे पर अत्याचार हो और सामने वाला जर्नलिस्ट देख रहा हो तो वो हमें सपोर्ट करे, चैनल्स पर हमारी वीडियोस दिखाई जाए, अखबारों में ये छपे, क्यों इस बात को दबाया जाता है? इतने सारे केसेस होते हैं जहाँ पर जर्नलिस्ट को मार दिया जाता है, जहाँ पर उनकी आवाज़ को दबाई जाती है, उन पर अत्याचार किया जाता है, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, उनको कोई नहीं देखने वाला। तो मैं यही कहना चाहती हूँ एज अ जर्नलिस्ट कि पत्रकारों में एक एकता होनी ज़रूरी है, और चाहे छोटा पत्रकार हो या बड़ा पत्रकार हो, पत्रकार सिर्फ पत्रकार होता है, अपनी वैल्यू और अपनी जो नॉलेज है उसके माध्यम से यहाँ आया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आने वाले समय में सभी पत्रकारों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है, ताकि दलाल और गोदी मीडिया का जो टैग आप पर लग रहा है वो हट सके और सभी हम पर वही पहले की तरह वैल्यू दिखा सके, वही जो हमारा एक स्टैंडर्ड था जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है वो ना हो पाए। मैं मनोज टंडन, राष्ट्रीय महामंत्री, ऑल इंडिया मीडिया क्लब रजिस्टर्ड। आज जंतर मंतर पर हम सभी पत्रकार अपनी मांगों को लेकर के इकट्ठा हुए हैं। WJI के द्वारा जो महाप्रदर्शन किया जा रहा है उसको ऑल इंडिया मीडिया क्लब रजिस्टर्ड ने भी अपना समर्थन दिया है। मीडिया आयोग का गठन होना चाहिए। पत्रकारों को भी जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है या वृद्धावस्था पेंशन है, इसी तरीके से पत्रकारों को भी पेंशन दी जानी चाहिए। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाना चाहिए। और सबसे बड़ी और अहम मांग ये है कि आप डिजिटल गा रहे हैं, डिजिटल पत्रकारिता को मान्यता दी जाए। यहाँ पे और भी पत्रकार बैठे हुए हैं जो रजिस्टर करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने फॉर्म रखे हुए हैं। इनसे पूछते हैं जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कब तक इनको न्याय मिल पाएगा। सर आप बताइए, जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, इससे पहले भी प्रोटेस्ट किए गए होंगे, जो कोविड में मरे हैं, पत्रकार मरे हैं, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया, तो आपको लगता है आपके प्रोटेस्ट करने से मिल पाएगा? कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हम तो कोशिश कर सकते हैं। अब सरकार पे डिपेंड करते हैं ना कि सरकार किस हिसाब से हमारा काम करेगी। अब आप काम कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है, आप अपने पूरा फोर्स लगा के काम करोगे, लेकिन आगे वाला बंदा किस हिसाब से काम कर रहा है वो आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। तो हम तो अपनी कोशिश करते रहेंगे, आगे भी जो भी चल रही है और आगे भी हम करते रहेंगे।
पत्रकारों के लिए हम पहले भी लड़ते रहे, अब भी लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। जो भी है हम करते रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? कब तक इसी तरह से जो पत्रकार हैं उनकी हत्या होती रहेगी या उन पे हिंसा होती रहेगी? जहाँ पे हमने बहुत सारी जगह पर देखा, वहाँ पे या तो पुलिस वालों के द्वारा, लोगों के द्वारा उनको मारा जाता है। कब तक चलता रहेगा और आपका भी ये प्रोटेस्ट? जब तक गवर्नमेंट सोशल मीडिया के पत्रकार, यूट्यूब के चैनल्स होते हैं, उनको जब तक एग्रीगेशन नहीं देंगे तब तक हम प्रदर्शन करते ही रहेंगे। तो देखा आपने, यहाँ पे सीधे सीधे पत्रकारों की मांगे हैं। हम लोग भी एक पत्रकार हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये लोग हमारी आवाज़ें उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं भी जाते हैं वहाँ पे सुरक्षा नहीं मिलती है। कब क्या हो जाए, किसके ऊपर कौन हिंसा कर दे, या पुलिस वाले पकड़ ले, पकड़ के ले जाए, ज़बरदस्ती केस ठोक दिया जाए। काफ़ी सारे पत्रकार हैं जिनके ऊपर ज़बरदस्ती ऐसे कोई केस ठोके गए हैं, वो लोग अभी तक जेल के अंदर हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है क्योंकि वो लोग सच्चाई दिखाते हैं। इसी तरह से हम लोग भी आपको लगातार ये सच्चाई दिखाते रहेंगे कि यहाँ पर लोगों की क्या मांग है, लोगों की आवाज़ें उठाते रहेंगे। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।